जब बात की जाती है भारत के वीर सपूतों की, तो उनमें से हम अलाउद्दीन को कैसे भूल सकते हैं। अलाउद्दीन एक बहुत ही शक्तिशाली सैनिक थे, जो कि माँ बराही देवी के बहुत बड़े भक्त थे। तो आज हम लोग आ चुके हैं माँ बराही देवी के धाम में उन्हीं का दर्शन करने और माँ बराही देवी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और आप लोगों को भी दिखाएंगे कि यहीं पर अलाउद्दीन माँ बराही देवी को प्रकट किया करते थे, ऐसा कहा जाता है। और उनके बहुत बड़े भक्त। अलाउद्दीन को आप लोग जानते ही होंगे। महोबा के चंदेल राजवंश के आखिरी राजा राजा परमाल थे। उनके योद्धा हुआ करते थे आल्हा और उदल, जो कि पूरे भारतवर्ष में विख्यात थे। भारतवर्ष में उनका जय जयकार होता था उनके युद्ध कुशलता के कारण। तो वो यहाँ पर आकर कैसे बसे, जबकि वो महोबा के थे। जैसे ही उनका रिश्ता जो था महोबा के राजा परमाल से, आखिरी राजा थे, और उनका और उनके दरबारी या योद्धा आप बोल सकते हैं अलाउद्दीन से बहुत ही अच्छा संबंध था। लेकिन अलाउद्दीन के मामा ने ही, जिनका नाम माही था, वो उनके बीच में थोड़ा सा अनबन करा दिए, जिसके कारण उन्हें वो स्थान छोड़कर आना पड़ा। और जब वो स्थान छोड़कर आए तो वो खोज में निकले थे कि वो कहाँ रहें। तो चौहर्जन के नाम से जाना जाता था एक गांव, वहाँ पर आकर बसे। एक यहाँ पर सई नदी भी है, हम आपको सई नदी का भी दर्शन कराएंगे। सामने ही सई नदी है, सई नदी के जस्ट बगल माँ बराही देवी है। तो ये प्रतापगढ़ में स्थित है, प्रतापगढ़ के रानीगंज में। चौहर्जन की जो विशेषता है, यहाँ पर जो सई नदी है, सई नदी के दोनों ओर गाँव बसा है। जब अलाउद्दीन आकर यहाँ पर बसे, अलाउद्दीन के आने के बाद उन्होंने क्या कहा कि गांव के इस ओर से उस ओर जाने में बहुत प्रॉब्लम होती थी, तो वो नीचे से सुरंग खोद करके सई नदी के नीचे सुरंग खोदना चाहे और जाने की कोशिश करने लगे। तो उस समय 12वीं सदी की बात है, बहुत पहले की बात है। तो उन्होंने यहाँ पर जिसकी पूजा अर्चना करते थे माँ बराही देवी, उनका यहाँ पर स्थापना की है। माँ बराही देवी तब से यहाँ पर पूजी जाती हैं, जो कि एक चौहर्जन धाम के नाम से भी जाना जाता है। हम आपको आइए दर्शन कराते हैं माँ बराही देवी का। चलिए दर्शन कर लेते हैं हम लोग। जैसे ही आप चौहर्जन धाम आते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर माँ दुर्गा का भी मंदिर है। हम आइए माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। माँ दुर्गा का मंदिर है। विष्णु भगवान भी है यहाँ पर। उसके बाद बजरंगबली भी यहाँ पर हैं, तो आप लोग बजरंगबली का भी दर्शन कर सकते हैं। और माँ बराही देवी के ही आशीर्वाद से आल्हा अमर भी हो गए हैं। उदय तो पृथ्वीराज चौहान के युद्ध में मारे गए थे, और तब से बताया जाता है कि जब पृथ्वीराज चौहान के युद्ध में उदल मारे गए थे तो आल्हा ने संन्यास ले लिया था। तब से यहीं पर माँ बराही देवी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए यहीं पर रहा करते थे। तो आइए चलते हैं माँ बराही देवी के दरबार में। जोर से बोलिए माँ बराही देवी की जय। तो आइए हम माँ बराही देवी का आपको दर्शन कराते हैं। माँ बराही देवी के जस्ट बगल भैरव भी हैं, बाबा भैरव। आप इनका भी आशीर्वाद प्राप्त कर लीजिए। ऐसा कहा जाता है और माता ने इन्हें आशीर्वाद भी दिया है कि अगर माता रानी की कृपा तब तक नहीं बनेगी उन पर, किसी भी श्रद्धालु पर, जब तक वो बाबा भैरव का दर्शन नहीं कर लेंगे। तो आप लोग बाबा भैरव का भी दर्शन कर लीजिए। साथ साथ माँ बराही देवी के आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद आप लोग राम लक्ष्मण सीता की बहुत पुरानी मूर्ति है, उनका भी आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं आप। जैसे कि पंडित जी ने यहाँ पर बताया कि राम लक्ष्मण सीता जी भी यहाँ पर बहुत ही पहले स्थापित किए गए थे। जोर से बोलिए शिव रामचंद्र की जय। इसके बाद आप काली माता का भी दर्शन कर सकते हैं। माँ काली का भी आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं आप। पर संतोषी माता का भी मंदिर है। जैसे ही आप प्रवेश करेंगे और उसके जस्ट पहले ही द्वार पर संतोषी माता का भी मंदिर है।
बड़ी माता शीतला जी का भी मंदिर है, आप इनका भी आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद यहीं पर जस्ट बगल माँ दुर्गा भी हैं। सो फाइनली गाइस हम लोग माँ बराही देवी का आशीर्वाद प्राप्त कर लिए हैं। यहाँ पर आपको हम माता का चरण स्नान आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो कराया जाता है माता का चरण स्नान, वहाँ पर जो पानी निकलता है उसके बारे में भी हम आपको दिखा रहे हैं। आप अगर आएंगे कभी तो यहाँ पर जरूर अपने सिर पर जरूर चढ़ाइएगा, जिससे माता रानी आप पर जरूर आशीर्वाद बनाए रखेंगी। देख सकते हैं यहीं से नीचे एक कुंड के रूप में बना गया है, यहाँ पर पानी इकट्ठा होता है। आप आएंगे अगर तो जरूर माता का आशीर्वाद प्राप्त कीजिएगा। आप लोग देख सकते हैं यही वो सई नदी थी जिसके किनारे माता का धाम ये बसा हुआ है। सई नदी भी हम आप लोग पास से लेकर के चल के दिखाएंगे। सई नदी आप लोग दर्शन कर सकते हैं और यहाँ से माता का दरबार कुछ इस प्रकार दिखता है, आप लोग दर्शन कर लीजिए। सो फाइनली गाइस हम लोग दर्शन कर चुके हैं माँ बराही देवी का। अब चलिए हम दिखाते हैं जिस सई नदी के बारे में आपको बता रहे थे उस सई नदी के बारे में। लेकिन यहाँ पर देखिए सामने पूरा धर्म स्थल बना हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। सो फाइनली गाइज अब हम लोग चलते हैं घर की तरफ। अगर इसी तरह और भी व्लॉग आप लोग देखना चाहते हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे जैसे हम लोग एक नया व्लॉग अपलोड करते हैं।